दोस्तों एक लड़की थी। वो बला की खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा होशियार थी, बहुत ज़्यादा चंचल थी। उसका अरमान था बहुत ज़्यादा उड़ने का, जैसा कि इतनी सुंदर थी कि गांव भर में सुंदर थी। जैसा कि उसका नाम निशा था। दोस्तों कहने का मतलब है कि ऊपर मतलब इतनी अच्छी परवरिश सब कोई माँ बाप करते हैं। जैसे कि इसका तो ख्याल ये था कि मुझे बहुत ऊपर मतलब जिस पसंद जो मेरी है ना सबसे बेस्ट होनी चाहिए, वैसे इसकी मतलब पसंद थी। दोस्तों कहा जाता है कि हर चीज़ परफेक्ट हो जाए, ये तो होता नहीं है। किसी किसी किस्मत अगर अच्छी हुई तो लग गई। और निशा की किस्मत में क्या था, जो कि ये जो सोच रही थी, तो क्या इसका अपोजिट होता है कि पॉजिटिव होता है। हमारे ब्लॉग में आप लोग बने रहेगा पूरा जानने के लिए, स्किप नहीं करिएगा। तो दोस्तों जैसा कि लड़की की शादी भी होती है और तलाक भी होने वाला रहता है, लेकिन उस बीच ऐसा क्या होता है जिसके लिए तलाक लेती है, और तलाक भी दोस्तों कहने का मतलब होते होते कैसे रुकता है, ये सब जानने के लिए हमारे इस ब्लॉग में बने रहेगा। बहुत ही अच्छा है दोस्तों, कहने का मतलब है ब्लॉग इतना अच्छा है कि पूरा जब सुनेंगे आप ना तो समझ लीजिए कि पूरा दिल ऐसा पसीज जाएगा। इतना मतलब इतनी अच्छी है कि मतलब हमें ब्लॉग करते करते कहीं आंसू आ जाए, मतलब इतनी अच्छी है। बहुत ही अच्छी कान में सीख है। ज़रूर आप लोग पूरा देखेंगे, बातों पे मत जाइएगा, स्किप करके मत देखिएगा। ब्लॉग किसी मतलब इतनी अच्छी है जिसका जवाब नहीं। चलिए देर ना करते उस ब्लॉग के बारे में बताते नहीं। आप लोग बोलेंगे कि अच्छी अच्छी बता रही। हाँ तो दोस्तों जैसे एक लड़की रहती है निशा, उसकी शादी होती है आलोक नाम लड़के से। तो शादी होती है, हंसी खुशी दिन बीत रहा था जैसे बीत रहा था। और ये ऑलरेडी इतनी सुंदर थी तो कहने का मतलब इसका भी सपना था कि मुझे बहुत हाई फाई लड़का चाहिए, जो बहुत ज़्यादा अर्न करता हो, कमाता हो, मुझे शौक करे, गाड़ी में घुमाए, सब कुछ जैसा बहुत लड़कियों का शौक होता है नॉर्मली, वैसे सबका शौक होता है कि अगर पिता के घर गरीबी झेली है लड़की तो सोचती है कि चलो अमीर घर जाएंगे, अपना सपना पूरा करेंगे। लड़की अगर सोचती है तो गलत नहीं सोचती। और जाहिर सी बात है जो भैया इसमें पली बड़ी हो अगर अमीरी में, तो वो तो जाहिर सी बात है अगर ज़रा सा भी कम हुआ तो सोचिए वो मैनेज करने वाली तो नहीं है। जैसा कि ये लड़की थी निशा। इसी तरीके था आलोक से शादी हो जाती है और पहली रात जब आलोक इसके पास आता है सुहागरात के लिए, जैसे सबका सपना होता है वैसे आलोक भी आता है। तो निशा भैया वो बहुत प्यार से आता है आलोक कि चलेंगे, सब कुछ फूल उल लेके आता है। और निशा तो इतने गुस्से में रहती है, फूल उठा के फेंक देती है और कहती है कि मेरे पास तुम आना नहीं, खबरदार। तो वो कहता है कि ऐसा क्या हो गया, तो कहते कि मुझे तुम जैसे आदमी के साथ शादी नहीं करनी थी। तब जाहिर सी बात इसमें लड़के की क्या गलती, भाई माँ बाप की है। और जैसे कि माँ बाप की है तो कहने का मतलब है कि आलोक ये बोलने लगा, निशा से पूछा क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी मर्जी नहीं पूछी थी, पसंद नापसंद तो पूछा होगा। तो कहीं नहीं पूछा, नहीं हमसे नहीं पूछे, और हमारा चलती भी नहीं थी तो पूछ के करते भी क्या, और वैसे भी तुम हमें पसंद नहीं हो, मेरे पास तो तुम आना नहीं। अब इतना सुनने के बाद सोचिए कोई अगर आदमी होगा तो मतलब बहुत तो समझ लीजिए, एक तो उसका पूरा कहने का मतलब एक ख्वाब होता है, सपना, वो तो टूट जाता है जैसे कि आलोक। लेकिन आलोक बहुत पेशेंट वाला लड़का था, बहुत धीरज वाला। कहा जाता शादी अगर होती है दोस्तों तो उसको बहुत धीरज से, अगर पेशेंट से रख के उसको चलाया जाए तो जीवन भर चलता है। जैसा कि ये निशा थी, निशा उत्तेजित थी। अगर एक कहने का शादी जो होता है दो पहिया होता है, कहने का होता है ना कि एक नॉर्मल एक गर्म तो चल जाता है, अगर दोनों गर्म है तो नहीं चलता। तो यहाँ निशा जो थी वो गर्म दिमाग की थी और आलोक जो था वो नॉर्मल था। तो भैया आलोक तो गरीबी में पला था, ये अमीरी में पली थी। तो अब कहने का मतलब है कि इनको तो बस सब हाई फाई चाहिए, मैनेज करने का कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आलोक जो है इनको छीन पे छीन हर वो खुशी दे रहा था कि ये इधर से मतलब हमेशा खुश रहे, टेंशन में ना रहे। अब ये जो है इसकी कदर बिल्कुल इनको हो ही नहीं रहा था। बस इसके दिमाग में ये था कि मुझे हाई फाई चाहिए, नहीं मिला तो मैं इसके साथ नहीं रहूँगी, मजबूरी में पड़ी रहूँगी, मेरा नखड़ा उठा है। अब ये बेचारा जो आलोक है कुछ बोलता नहीं था, बहुत सीधा था। फिर दोस्तों दिन पे दिन ऐसे बीतता गया, अनबन चालू हो गया इनका, झगड़ा कोई भी बात पर लेके बस दोनों का झगड़ा चालू हो जाता। आलोक बेचारा क्या करता था, नाश्ता मिला नहीं मिला चुपचाप अपना चला जाता था ऑफिस, ऑफिस चला जाता था। उसके बाद क्या नाम है, ये अपना क्या करती थी, दिन भर फ़ोन में इधर उधर हाई फाई जो है हेलो हाई किया करती थी, दिखावा में। लेकिन कहा जाता है दोस्तों दिखावा रियल में बहुत अंतर होता है। और ये हर चीज़ से अनजान थी, निशा हर चीज़ से अनजान थी। अब कहने का मतलब दोस्तों जो आलोक था बहुत ज़्यादा अच्छा लड़का था, लेकिन कभी इनसे कुछ कहता नहीं था। नाश्ता भी नहीं बनाई तो अपना जाके बना लेता था, किचन में खा लेता था और इनके लिए भी रख देता था। आप सोचिए कितना अच्छा पति था वो। लेकिन कहा जाता कि जौहरी की परख किसको होती है, उस टाइम में इनको थी नहीं निशा को।
फिर ऐसे दिन अनबन बीतता गया। फिर एक दिन ये सोई रहती हैं, तो कहने में उसका पति पूछता है कि तुम्हें क्या खाना है निशा से। तो निशा बोलती है कि मुझे जहर खाना है। तो आलोक खुश होकर बोलता है कि ये तो मुझे आता नहीं है बनाने के लिए, तुम मार्केट से ले आओ और खुद बना के खा लो। अब इतने बात पे ये बिल्कुल चिढ़ जाती हैं, क्योंकि इसको झगड़े का पॉइंट चाहिए। और वो बेचारा बिल्कुल शांत रहता था कि ये बोलती थी तो वो शांत। इसी तरीके अगर होता है दोस्तों तो गाड़ी की जो पहिया होती तो आराम से चल जाती। तो दोस्तों ऐसे करते करते दिन बीतता गया। तो उस दिन जब नाश्ता का हुआ तो ये बोली मुझे जहर चाहिए, तो बोला नहीं मुझे नहीं आता है। तो कहने का मतलब ये अपना बेचारा चुपचाप चला गया और तकिए के नीचे एक लेटर रख के चला गया। लेटर रख दिया और जब चला जाता है तो ये अपना बिस्तरा उस्तरा सही करती हैं तो वो लेटर निकालती हैं। लेटर में लिखा रहता है कि ये 10,000 रुपया लो और तुम जाके शॉपिंग कराओ, तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाएगा। अब सोचिए कितना अच्छा पति था, लेकिन कदर नहीं थी। अब वो पैसा देखती हैं तो हंसने लगती हैं, खुश हो जाती हैं। चलिए 10,000 रुपया पाई, मॉल चली गई शॉपिंग करने के लिए। और ये बेचारा अपना ऑफिस में शाम को आता, तो ये अपना मॉल जाती हैं तो इनकी एक सहेली दिखती है रूपा। अब उसको देख के ये खुश हो जाती हैं, इतना खुश हो जाती है कि कम से कम बचपन की सहेली मिला चलो कुछ, लेकिन उल्टा रिएक्शन हो जाता। अब वो सहेली को देखती हैं खूब हाई फाई सब कुछ। तो अब इसका तो कहने का मतलब है इसका तो खून खौल उठता है। तो ऑलरेडी वैसे पहले से भी जरी बुती अपने किस्मत को लेके। अब उससे हाई फाई जब रूपा को देखती है कहती है अरे तुम तो कितने अच्छे घर में गई, अब मेरे पिता कैसे भिखारी के घर में कर दिए, जहाँ मेरी कदर नहीं, ना मुझे पैसा मिलता है ना मेरे पास गाड़ी है। बताओ तुम तो कितने अच्छे घर में चली गई, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। तो फिर कहती है निशा ऐसा है तुम अपने पति से नहीं मिलवाओगी, एक बार अपने पति से मिलवाओ। जब तुम्हारा रहन सहन इतना अच्छा, तुम्हारा पति कितना हाई फाई होगा। फिर ऐसे दोस्तों फिर जब पति को देखती है तो भैया नीचे से ऊपर ये देखती रह जाती है निशा। तब ये अपने किस्मत को और कोसने लगती है कि कहाँ मेरे पिता ने भिखारी के हाथों कर दिया, ये है वो है, मतलब नॉर्मली वो बकने लगी। फिर दोस्तों ऐसे दिन बीतता गया। वहाँ से आती है, फिर जब वहाँ मिल के आती है मॉल से तो नॉर्मल तो होके आएगी नहीं। अब घर में आती है, सब सामान इधर उधर पटकना चालू। लेकिन एक बार वो नहीं पूछता है इसका पति ऐसा तुम क्यों कर रही हो, क्योंकि ऑलरेडी वो नेचर जान चुका था। क्योंकि यहाँ पर तो आलोक को घर बसाना था, इनको था उजाड़ना। तो ये भी बोल रहा था तुम कितने दिन अत करोगी, कर लो जितने दिन करना। फिर दोस्तों ऐसे करते करते दिन बीतता गया। फिर एक दिन क्या होता है, ऐसे ही निशा मार्केट जा रही थी तो रूपा का जो पति था, रूपे के पति को देखती है किसी के साथ, किसी गैर लड़की के साथ बाहों में बाहों डाल के बढ़िया से अपना काम चला रहा था। तो ये सोचती है कि ये रूपा तो है नहीं, किसके साथ बढ़िया मटर गश्ती कर रहा। अब इनके तो पैरों तले जमीन खसकने लगी निशा के। अब ये सोच रही कि रूपा को ये धोखा दे रहा। अब ये दूसरे दिन है, फिर दूसरे दिन जाती हैं कि सोचती हैं कि अब हम रूपा को कैसे इन सब के बारे में बताएं कि तुम्हें धोखा दे रहा है। अब ये सब बातें जैसे सुबह होने तक ये सोई। अब इसको नींद नहीं आ रही थी, रात भर करवट बदल रही थी, कैसे सुबह हो हम रूपा से ये बात बोले जाके कि तुम्हारा तुम्हारा जो पति है वो कैरेक्टरलेस है। तब आलोक भी था, आलोक को बर्दाश्त नहीं हुआ। तो आलोक पूछता है कि ऐसा मतलब तुम्हारे साथ क्या हो गया कि तुम भैया रात भर करवट बदल रही हो। तो कहने का मतलब है कि कह रही तुमसे क्या मतलब होगा कुछ, तो भैया वो तो वैसे भी जली उली थी। फिर दोस्तों ऐसे करते करते कुछ दिन बीतता है। फिर एक दिन आलोक को फिर मतलब ऐसे आलोक एक दिन निशा को क्या लाल साड़ी में देखता है तो उसको बहुत ज़्यादा उसके प्रति प्यार उमड़ता है। तो जाता है उसको बढ़िया पकड़ लेता है तो ये उसको झटक देती हैं, कहती हैं कि एक मेरी किस्मत, एक वो देखिए क्या नाम है, मेरी सहेली की किस्मत कितनी अच्छी है, हाई फाई आदमी है, सब कुछ है। अब तुम कैसे हो, मुझे तुमसे तलाक चाहिए, मैं तुम्हारे साथ एक मतलब मिनट नहीं रुकूंगी। अब ये बेचारा समझ ले मतलब इसके पैर तले ज़मीन खसक जाती है। कहता है ये दिन तो आना ही था, तो ऐसा करो मैंने तलाक के वो ले आता हूँ कागज़, तुम भी साइन कर दो, हम भी साइन कर दे रहे हैं। तो कहने मतलब दोस्तों कागजी कार्रवाई होती इतनी जल्दी नहीं होती है। तो भैया लड़के ने अप्लाई कर दी इनके कहने पर और साइन भी कर दिया और बोल दिया कि जिस दिन कागजी कार्रवाई पूरी हो जाएगी अपना चली जाना। अब उस दिन से दोस्तों ये आज़ाद हो गई। ये तो जानती थी कि हमको यहाँ से जाना। अब आलोक तो अंदर रो रहा था कि ये चली जाएगी तो मेरा क्या होगा। कहने का मतलब इनके शांति के लिए तो इसने कर दिया।
अब सोचिए, शांति के लिए बेचारे तो कर दिया, लेकिन उसका आत्मा जो है इतना जो है कचोट रहा था कि ये चली जाएगी तो मेरा क्या होगा, कि वो इतना इनसे प्यार करता था, लेकिन इनको कदर नहीं थी, इनको कदर नहीं थी। लेकिन जैसे तैसे दिन बीत रहा था। फिर भैया जब ये रूपा के मैटर में पड़ी, तब दोस्तों ये सोचिए क्या होता है। कहा जाता है हर चीज़ का अंत होता है, वैसे इनका भी अंत था। तो जब इनके ज़िंदगी में रूपा आई, अगर रूपा ना भी आती तो इनके ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं होना था। फिर दोस्तों जैसे रूपा का आदमी था दूसरे लड़के के चक्कर में जब पड़ गया, तब ये जाती हैं अपनी सहेली के पास बताने के लिए कि तुम्हारा पति जो है दूसरे के चक्कर में है, ये है वो है। तो वो विश्वास नहीं करती है, कोई भी पत्नी नहीं विश्वास करेगी। फिर एक दिन क्या नाम है, एक दिन का उसकी सहेली जो है निशा कहती है चलो तुमको हम पार्क ले चलते हैं, पार्क में ले चलते हैं, तुम्हें अपनी आँख से देखना। तब ये दोनों छुपे छुपे लुका छुपी करके आते हैं और इसको देखते हैं दूसरे लड़की के साथ। मतलब ये अपना जिसकी आदत रहती है वो बदलता थोड़ा ना है। तब भैया ये अपना सेटिंग में लगा हुआ था रूपा का आदमी। फिर रूपा जो है उसको खींच के एक तमाचा मारती है और कहती है कि तुम जैसा आदमी से अच्छा हम बिना आदमी के, तुम जैसा अमीर मुझे आदमी नहीं चाहिए, मुझे एक गरीब आदमी चाहिए जो मुझे प्यार दे सके, विश्वास दे सके, और तुम्हारे जैसे गाड़ी बंगला मुझे नहीं चाहिए। अब इतनी बात सुनने के बाद निशा को भी झटका लगता है कि ये क्या बातें बोल रही है, हमें तो प्यार भी मिल रहा है, बैंक बैलेंस नहीं मिल रहा है तो हम भाग रहे हैं, ये इसको सब मिल रहा है, ये फिर भी भाग रही। अब ये निशा सोच में पड़ गई। फिर ये घर आती है, फिर बैठ के बहुत टेंशन में रहती है। तब इसका पति जो है पूछता है कि ऐसा क्या है, क्या नाम है, तुम आज टेंशन में क्यों हो? तो वो कहती है कि कुछ नहीं, ऐसे ही टेंशन है। तो नॉर्मल तरीके से उस दिन बोलती है इससे। तो उसका पति कहता है आज तो बड़ा अच्छा से बोल रही है, आज क्या बात है, कल तो तलाक की अर्जी की और आज तो बड़े अच्छे से बोल रही है। लेकिन वो कुछ पूछा नहीं, फिर वो कुछ पूछता नहीं है दोस्तों, वो कुछ पूछता नहीं है। और फिर क्या नाम है, ये अपना जैसे तैसे सो जाती हैं। जब ये तलाक की अर्जी कर देती हैं निशा और ये कागज़ पे साइन कर देता है, उस दिन से अपना मनमाजी आता है जाता है, ये भी अपना आज़ाद रहती हैं, दोनों में कोई मतलब नहीं रहता है। जब वो जान गया कि तलाक होने बाद अपने घर चली जाएंगी और हमें भी छोड़ना ही है तो क्या मतलब रखना, तो आलोक भी नहीं मतलब रखता तो निशा भी नहीं रखती थी। लेकिन कहीं ना कहीं रूपा के साथ जो घटित हुई उसके वजह से इनके जीवन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो गई निशा के, क्योंकि इनको बैंक बैलेंस चाहिए था, सब कुछ चाहिए था। इनके पास तो भरा पूरा परिवार भी था निशा के पास, लेकिन इनको खुशी नहीं थी क्योंकि इनको दिखावा चाहिए था। और रूपा के पास सब कुछ था लेकिन उनके पास प्यार नहीं था। तो ये अब सब कुछ देखती हैं तो सोचती हैं। फिर एक दिन बैठ गई सोचने के लिए। सोचने में तो कोई भी पड़ जाएगा दोस्तों, कहने का मतलब है। फिर ये निशा सोचती है कि मेरी किस्मत तो ज़्यादा ही अच्छी है, कम से कम चलो कुछ आदमी कहता नहीं है, लड़ाई भी करता है तो प्यार से एडजस्ट करता है, सब कुछ करता है। और रही बात पैसा कौड़ी भी देता है, जो भी है प्यार से रखता भी है। नहीं गाड़ी है तो मोटरसाइकिल ही सही, कहने का मतलब। फिर इसको जब एहसास होता है, रूपा का जब सिचुएशन देखती है, फिर ये सोच में पड़ जाती है। वैसे दोस्तों दिन पे दिन तलाक की अर्जी भी का भी डेट आ जाता है, मतलब एक ही दिन रह जाता है तलाक का। फिर अब ये क्या नाम है, निशा को तो काटे खून नहीं। अब ये सोचती है कि हे भगवान, ये तलाक के कागज़ जो हैं उसको देख के कह रही थी भगवान धरती फट जाए मैं उसमें समा जाऊं। फिर ये सोच रही है कि मेरे पति ने इस पर साइन कैसे कर दिया, इतना समझाने वाला, इतना धीरज रखने वाला पति आज पेशेंट कैसे खो दिया, एक बार भी हमें समझाया क्यों नहीं। जाहिर सी बात है जब कोई थक जाएगा तो किसी के बारे में क्या कह सकता, जब आए दिन लड़ाई दंगा आदमी करेगा तो कितना कोई समझाएगा। अब ये सोच रही थी कि उसी तरीके हमको पुचकारे प्यार करे सब कुछ, लेकिन किसी चीज़ का लिमिट होता है, ये लिमिट हर चीज़ क्रॉस कर देती। अब इनके अंदर क्या चल रहा था, ईगो इतना था कि अगर प्यार से अगर बोल भी देती तो वो क्या नाम है तलाक पे साइन थोड़ा ना करता, और तलाक में कर भी दिया दोस्तों तो क्या अभी एक दिन बचा था अलग होने के लिए। अब उसी एक दिन में सोच रही थी कैसे कैसे हम दोनों एक हो जाएं, यही सोचने में लगी थी, अंदर ही अंदर खूब रो रही थी। उस रात पूरी रात बीत गई। अब ये सोच रही थी भगवान रात बीते ना, ऐसे ही रहे, इनके साथ रहे, क्योंकि मुझे इनसे तलाक नहीं चाहिए। लेकिन इतना अंदर उसके ईगो था कि अपने पति से कह नहीं पा रही थी। पति भी जान रहा था मन ही मन कुछ चल रहा है, लेकिन हम क्या पूछें, जाहिर सी बात है दोस्त। अब वो सोच रही है मैं इसे क्या पूछूं, या फिर भड़क उठेगी। फिर सुबह होता है जैसे तैसे 6 बज जाता है, क्योंकि अदालत जानते हैं 10 बजे तो खुलता ही है। तो 6 बजे बोलता है अपने वाइफ से, निशा से, ऐसा है सब सामान पैक कर लो और कुछ छूटने ना पाए। तो पत्नी बोलती है कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हमें हमेशा के लिए आज़ाद कर रहे हैं क्या,
तो उसका पति कह रहा तुम ही तो चाह रही हो, हम थोड़ो ना चाह रहे हैं, तुम ही तो बोली हो कि हमको आज़ाद कर दो, तो भैया हमने आज़ाद कर दिया। रोज रोज कौन लड़ाई करेगा, तुम खुश रहो चाहे जौने विधर रहो। अब ये कह रही कि हमारे मन वाली बात तो कह रहा है, लेकिन आज मैं खुश क्यों नहीं हूँ। फिर क्या नाम है, अब उस कागज को लेके रोए जा रही कि कैसे दिन जो बढ़ रहा है वो समय घट जाए। दोस्तों ऐसे ही होता है, जब किसी चीज़ का पश्चाताप हो जाता है तब इसी तरीके महसूस होता है, लेकिन आदमी उसको रियाज नहीं करता है। रियलिटी उस पर अगर रिएक्ट कर ले तो वो घटना हो ही ना। अब ये सोच रही थी अब हमसे रहा नहीं जा रहा। फिर ये आंखें झुकाए, इसका आंखें जब ऊपर करती है तो पूरा आंसू से भरा रहता है। तब वो पति जब बोलता है सब सामान अपना ले लेना, देख लो कहीं कुछ छूटा तो नहीं ना है, अब तुम्हें आना तो है नहीं। तो कह रही हाँ मुझे आना तो नहीं है, लेकिन हमारा एक चीज़ छूटा जा रहा है। पति ने बोला क्या, कह रहे हमारा दिल तुम्हारे पास है। तो वो सुना तो बोला ताज्जुब खाया, कहा था ऐसे कैसे हो सकता है, तुम तो छुटकारा पाना चाह रही थी, तो तुम्हारा दिल मेरे पास कहाँ से है। अब इतने बात पे दोस्तों वो पूरा ईगो त्याग देती है और फिर अपने पति को गले लग के खूब रोती है, इच्छा भर रोती है। कह रहे थे कि रूपा का मतलब जो हमने देखा सिचुएशन, उससे आलोक मेरी आंखें खुल गई और तुम जैसा पति पाकर हम धन्य हो गए, अब हमको तलाक नहीं चाहिए। वो कागज वहीं पर फाड़ देती है। फाड़ने के बाद दोस्तों आलोक भी खूब रोता है, कहते मैं तुम्हें नहीं खो सकता, लेकिन तुम्हारे जिद के अनुसार हम सोच रहे थे शायद तुम खुश रहो चाहे जैसे खुश रहो। अब दोस्तों दोनों मियाँ बीबी भैया एक हुए, खूब रोए, अपने में लपट के। कहने का मतलब है चलो वापस आ गई, इसका घर बस गया। न रूपा का एक्सीडेंट देखती, कहने का मतलब है उसके साथ जो घटना हुई उसी से इनका घर बसा। कहने का मतलब है कि देर आई दुरुस्त आई। और छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किए, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और सुनाने का मतलब ये नहीं था किसी के मन को आघात पहुँचाना, बस जागरूक करना था कि क्या हो रहा है कैसे इस दुनिया में, और किसी के साथ दोस्तों ये हो सकता है। और कहने का मतलब है ये दो पहिया जो है शादी का, अगर कहा जाता है कि नरम और गरम है तो सही बात है, गाड़ी तभी टिकती है। और कहने का मतलब है अगर दोनों गरम हो तो नहीं चलता है शादी का। तो कहने का मतलब उसी पे आधारित ये ब्लॉग था। अगर अच्छा लगा हो, दिल को छू गया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय।